नमस्कार फ्रेंड्स। आज चर्चा करेंगे कि हम ये कैसे जानते हैं कि परमात्मा का निवास हृदय में होता है और इस नश्वर संसार के हर एक जीवभूत में परमात्मा निवास करते हैं। हमारे वेद, उपनिषद, भागवत गीता, पुराण में बहुत सारी ऐसी श्लोक हैं, पुराणों में ऐसी कहानियां हैं जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। पर आज मुख्यतः मैं 4 ऐसे श्लोकों को आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि परमात्मा, परमेश्वर, आदिभूत, आदि देव और आदि यज्ञ, ये सब कुछ एक साथ शरीर में रहता है। पहला श्लोक है मुंडक उपनिषद से, जिसमें यह कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखया समानम वृक्षम परिशस्व जायते तयोरन्य पीपलम सुदातन्य शन्यो अभिचाक्षति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखया, 2 परिंदे हैं जो आपस में सखे हैं, मित्र हैं। तयोरन्य पीपलम स्वातन्य शन्य अभिचाक्षति, एक बड़ी मस्ती में तरह तरह के फल फूल खा रहा है वृक्ष से तोड़ तोड़ के, और कभी उसके मुंह में मीठा फल लग जाता है, कभी उसके मुंह में कोई खट्टा कच्चा फल लग जाता है, कभी किसी फल में कीड़ा है। तो अलग प्रकार के जो अभिव्यक्तियां हैं वो महसूस करता है वो नीचे वाला परिंदा, और उसके थोड़ा ऊपर जो डाल पे बैठा है वो बस देखता रहता है। नाशन्य अभिचाक्षति, कुछ खाता नहीं है, बस देख रहा है, विटनेसर, ऑब्जर्वर। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि आत्मा के 2 स्वरूप हैं। एक है चित्त स्वरूप, जिसमें वो अंतर्मुखी होकर शांति और सुख, परम सुख को खोजता है, जिसको आप बोलें आनंद। और दूसरा रूप है बहिर्मुखी, जिसमें वो प्राण के साथ खेलना चाहता है और इंद्रियार्थेषु, या जो बाहर की चीज़ें हैं उनका अनुभव करना चाहता है, और उसके द्वारा उसको इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतपा, अच्छे और बुरे, इच्छा और द्वेष, सुख और दुख की अभिव्यक्ति होती है। तो ये तो मांडुक उपनिषद के बारे में हो गया कि 2 परिंदे हैं। एक हो गया आत्मा, जो कि शरीर धारण करके अलग अलग भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है उसे, और दूसरे है परमात्मा, जो कि कोई बहिर्मुखी होने की आवश्यकता नहीं है, प्राण शक्ति के साथ कोई खेलने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर विलीन है और चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। डिस्पैशनेट व्यूअरशिप। दूसरा श्लोक है जो कि भगवद गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक है, आधि भूतम शरो भाव पुरुष चाधि देवतम आधि यज्ञम हमें वात देह देह भृतामर। जब अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आधि भूतम शरो भाव, ये क्या है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम पुरुषोत्तम, तो भगवान ने बताया कि आधि भूत जो हम लोग हैं वो नश्वर है। आधि भूतम शरो भाव, आधि भूतम शरो भाव पुरुष आधि दैवत्यम, जो पुरुष देख रहा है, जैसे द्वा सुपर्णा में जो ऊपर वाला पंछी था जो देख रहा है, वो हो गया पुरुष। और जो पुरुष इष्ट देवों का स्वामी है वो आदि देव है। उसी प्रकार से आदि यज्ञ की परिभाषा उन्होंने बताई, आदि यज्ञम अहम एव वात्र, आदि यज्ञम हमें वात देहे देहे भृतामरा। नाना प्रकार के देहों में, जीवों के अंदर मैं प्रविष्ट होता हूं आदि यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ क्या है, इसमें बलिदान क्या किया भगवान ने? भगवान ने बलिदान ये किया कि चाहते तो वो अपने चित्त स्वरूप में रह के अपने अंदर सारी खुशियां को जो उनको मिल रही थी आनंदमय शरीर में, वो प्राप्त करते रहते, पर उन्होंने कष्ट करके आपके साथ
आपके हृदय के अंदर आए। आत्मा और परमात्मा ने दोनों हृदय के अंदर सीटिंग ली। तो अब आप जहां जहां जा रहे हैं, परमात्मा का वो अंश जो है वो भी आपके साथ साथ घूमे जा रहा है। कर्म बंधन के अनुसार, माया के अनुसार जहां जहां घूम रहे हैं वहां वहां वो घूम रहा है। तो दूसरा श्लोक इसी के बारे में है, जिसमें भगवान बताते हैं यंत्र रूढ़ानी माया। ये जो माया रूपी यंत्र है उसमें ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेशु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। ये श्लोक था 18वें अध्याय का 61 श्लोक है। इसका मतलब है ईश्वर सर्वभूतानाम, सारे भूत बता दिया, जो नश्वर प्रकृति है जीवन की उसको उन्होंने आदिभूत कहा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में हे अर्जुन बैठते हैं। ईश्वर हर एक इंसान के हृदय में बैठते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। जहां जहां ये भूत आदिभूत घूमता है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म तीसरे जन्म, एक यंत्र रूपाणी माया। तो यंत्र बोलते हैं मशीन को। 3 शब्द आप सुनेंगे, मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र हो गया रॉ मटेरियल, यंत्र हो गया प्रोसेस या प्रोसीजर, और तंत्र हो गया एपरेटस, जिसमें आप कैरी आउट करेंगे रॉ मटेरियल अप्लाइंग दैट प्रोसीजर। तो तंत्र वीविंग होती है, एक जो आपने विशालकाय वीव कर दिया ना, वो तंत्र एक क्रूसिबल समझ लीजिए, जिसके अंदर आपने डाला मंत्र जो है रॉ मटेरियल। उसको पढ़ने का एक तरीका होगा, एक समय ब्रह्म विद्या जो भी बोलिए उसको एक तरीके से उच्चारण करने की तरीका होगा। एक ब्रह्म मुहूर्त में शायद करें तो ज़्यादा फायदा होगा, एकादशी के समय ज़्यादा फायदा होगा। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो यंत्र हैं। कैसे, हाउ टू डू इट, दैट इज यंत्र। और तंत्र हो गया किस संदर्भ में करें, रोड मैप क्या है या क्रूसिबल क्या है जिसके अंदर ये पक रहा है रॉ मटेरियल। तो यंत्र रूढ़ानी माया, माया रूपी जो यंत्र है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। पहले तो बताया कि इच्छा द्वेष की जो डुअलिटी और पोलैरिटी है, जो द्विज ध्रुव है, वो इंसान को मोहित करती है, अपनी तरफ खींचती है, और फिर वो जाता है इच्छा की तरफ, फिर कभी द्वेष मिलता है, कभी सुख की तरफ, कभी दुख मिलता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो स्पर्श है, कांटेक्ट है इंद्रियों का इंद्रियार्थेषु के साथ, गुणा का गुणांशु के साथ, वही मात्रा स्पर्शास्तु का सुख दुखदा, सुख और दुख की अभिव्यक्ति करता है। आगमा पायोनी नित्यांश इच्छा स्व भारत। जो स्थित प्रज्ञ इंसान है वो समझ जाता है कि गुणा का गुणेशु के साथ खेल चल रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कर्म बंधन है, कर्म निकल जाएंगे तो हम निकल ले लेंगे। तो ये जानकर वो सहता जाता है और ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। जब तक आपके कारण शरीर में कुछ कर्म बंधन रह जाएंगे, कुछ इच्छाएं मरते समय आपके पास रह जाएंगी, यम यम व्यापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, मरते समय जब आपके मन में जो विचार आएंगे तब तक आप घूमते रहेंगे। और इसी कारण से परमात्मा का वो अंश भी आपके साथ हृदय में घूमता रहेगा। कभी कभी इतना ज्यादा घूम लेते हैं, इतने ज्यादा कर्म बंधन हो जाते हैं, इतनी ज्यादा इच्छाएं, द्वेष, स्मृतियां बना लेते हैं कि आपको बारंबार आना पड़ता है। और कभी कभी तो इंद्रियों के इतनी ज़्यादा चपेट में आ जाते हैं, तामसिक प्रवृत्तियां अगर बढ़ जाएं, आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाएं, तो फिर वो इंसान निचली योनियों में धंसता चला जाता है। इसके बारे में भी एक श्लोक है 16वें चैप्टर में, जब भगवान बताते हैं कामाश्रित दुष्पुरम दम मान मदान्विता मोहाद्रहित्वा सदा ग्रहण प्रवर्तन्ते सुचामृता। काम के आश्रित में आकर, काम मतलब वासनाएं, इच्छाएं जो भी अनकंट्रोल्ड हो गई हैं ना, वो आपकी भावनाएं, वासनाएं, काम है, आपके नियंत्रण के बिल्कुल बाहर है। काम आश्रित्य, मेरे आश्रम में आने के बजाय काम के आश्रम में चले गए, प्राण शक्ति की जो सबसे तामसिक मोहिनी है उसके पास चले गए। काम आश्रित्य दुष्पुरम दम मान मदान्विता मोहाद ग्रहित ग्रहण प्रवर्तन्ते शुचिव्रता, मोह के ग्रह में आ चुके हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है,
अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध च संशिता ममात्म परदेहेषु प्रद्विसंतो बेसूयका। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध, ये 5 चीजें उन्होंने कहा। ईगो, शक्ति या डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ। दर्प मतलब हिपोक्रेसी। काम मतलब बताया आपको सारी इच्छाएं, जो भी लस्ट बोल लीजिए। और काम क्रोध, क्रोध जो है वो हो गया आपका एंगर, गुस्सा। तो अहंकार बल दर्पम काम क्रोध च संशिता ममात्म परदेहेषु प्रद्विसंतो बेसूयका, ये 5 बहुत तामसिक प्रवृत्तियां हैं जो कि इंसान को मुड्ढा में ले जाती हैं, डेल्यूजन में ले जाती हैं, और वो निचली योनियों में धंसता चला जाता है। तानहम दुष्टा कुरुरान संसारेषु नराधमान छिपामि जसरम शुभानाशुरीष्वे योनिषु। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ममात्म परदेहेषु प्रद्विसंतो बेसूयका, तुम तो गिर रहे हो यार, मुझे भी साथ में ले जा रहे हो अपने साथ, अपने हार्ट के अंदर। तो जहां जहां तुम जा रहे हो उन निचली योनियों में मुझे भी घुमाना पड़ रहा। तो यहां पर आधी यज्ञ की बात आती है। आप कष्ट कर रहे हैं, परमात्मा आपके साथ कष्ट कर रहा है, क्योंकि कोई तो विटनेसर चाहिए ना रिकॉर्डिंग करने के लिए कि क्या क्या हरकतें पटक रहे हैं आप। तो इसीलिए ये जानने के लिए परमात्मा आपके साथ जाते हैं। आपको वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक टेस्ट चल रहा है। टेस्ट के दौरान टीचर थोड़ी ना बताना चाहता है राइट आंसर क्या, रॉन्ग आंसर क्या। बेटा तुम कर लो, बाद में मार्किंग करूंगा मैं तुम्हारे। तो वैसा ही समझ लीजिए। पर टीचर को भी दुख होता है, उसी प्रकार से एक पेरेंट को भी दुख होता है जब उसका पुत्र या उसकी पुत्री अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, या कोई शर्मनाक काम करती है, या अपने को तड़पाती है, या अपने ही दुखी होती है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अगर आप आत्मा को चोट पहुंचाएंगे तो परमात्मा को चोट लगेगा। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपके माँ बाप को बहुत दुख होता है, आपसे ज्यादा दुख होता है। इसीलिए बहुत, वो टीचर भी है, गुरु भी है, और वो पेरेंट भी है। वो परमात्मा का रोल है। गुरु इसलिए है क्योंकि आपको सिखाता है सही मार्ग पे चलो, लेकिन टेस्ट के दौरान आपको करने देता है। तत्पश्चात फिर से आपको एक कर्म बंधन में डालेगा ताकि तुम समझ जाओ कि तुम्हारा जो निश्चल निराकार रूप है वो शिव चित्त है, तो तुम्हें वापस वहां जाना है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आधी यज्ञ इसलिए है क्योंकि उनका एक सैक्रिफाइस है कि आपके साथ, आपके नीचे, आपके साथ, आपके बाद गिरते जा रहे हैं आपके साथ। लेकिन आपको सुधारने के लिए आत्मा को दंड देना बहुत जरूरी है। तब जाके आत्मा समझती है कि यह गलत मार्ग है, और उसका मुड्ढा टूटता है, और फिर वो ईश्वर के प्रति उसकी थोड़ी आश्रय में आने की टेंडेंसी होती है, तो वह काम में शित्य हो जाएगा। मामेव स्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध कर पूरे टाइम। माम एव, मम एव, केवल मेरा, एक्सक्लूसिव डिवोशन, अनन्य चेता, अनन्य भक्ति। कामाश्रित्य करके थोड़ी ना होगा कि दिन में काम कर रहे हैं और रात में भक्ति भजन डाल लिया एक थोड़ा सा जल्दी से, अगरबत्ती दिखा दी, नहीं। मामेव स्मरण युद्ध, मल्टीटास्किंग करो, लेकिन हमेशा मेरे माइंड में तुम्हारे मैं ही रहना चाहता हूं। तो मित्रों, यही श्लोक थे जो मैं आपके साथ बताना चाहता था। तो अंत करूंगा ये कहकर कि एक श्लोक है, भिद्यते हृदय गंधे छिंदन्ते सर्व संशया छियंती चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार जब मुड्ढा का जो जाल है, जो हृदय, भिद्यते हृदय ग्रंथिस, जो हृदय ग्रंथि, जो आपकी एक ग्रंथि है जो आपकी डिजायर रूपी जो हार्ट है उसके पास है। ग्रंथि मतलब ब्लॉक, उसमें फ्लो नहीं हो पा रहा है नाड़ी के स्रोतों का, तो उसको हृदय ग्रंथि कहा। जब वो भिद्यते, पेनिट्रेट हो जाएगा ना ध्यान के मार्ग से, प्राणायाम के मार्ग से, अष्टांग योग के मार्ग से, तो फिर आपके अंदर ये क्षमता जाग जाएगी कि आप आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप देख सकें या उसको अनुभूति कर सकें, जो कह लीजिए, शब्दों का फेर है, परंतु आपको वो परम अनुभूति, परमानंद की अवस्था मिल जाएगी। तो इसीलिए अति आवश्यक है कि तपस और प्रत्याहार के माध्यम से इंद्रियों और इंद्रियार्थेशुओं का जो मिलन बार बार होता है उसको ना होने दें, और जब होता भी हो तो समझ जाएं कि ये मोह या माया का एक रूप है जो कि थोड़ी देर तो सुख देगा पर हमें मुड्ढा की अवस्था में बांधता चला जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए जो मैंने प्रत्याहार की विधियां बताई हैं आपको, दिन में 1 बार खाना खाएं, 2-3 बार ही पानी पिए, थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर ना पिए, कुंभक प्राणायाम करके ज्यादा से ज्यादा सांस को अपने अंदर भरें और फिर ले जाने दें। ये हो गई आपकी कुंभक प्राणायाम। तो ये तीनों चीजें कर लोगे तो पृथ्वी, जल और वायु तीनों पर नियंत्रण पा लिया। तो इस तरीके से आप महाभूत की शुद्धि कर लें, प्रत्याहार कर लें,
भक्ति भजन गा लेंगे तो भी आपका फायदा होगा। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर लें, अपने जो इष्ट देवता हैं या परम भगवान हैं उनके तस्वीर अपने मन में रखें, हर जगह उनका एक फोटो लेके चलें। बटुए में गर्लफ्रेंड का फोटो ना रखकर भगवान का फोटो रख लें, तो फिर क्या होगा फायदा कि आप उसको बार बार देखेंगे। बार बार लड़की को देखोगे तो लड़की बन जाओगे अगली बार। ये में व्यापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, कितनी सुंदर है, अरे इसकी क्या अदाएं हैं, तो फिर ले बेटा तेरे को उसकी अदाएं दे देते अगली बार, घूमता रहे फिर। तो ये हरकत कब तक करेंगे हम लोग भी तो परेशान हो जाते हैं ना बार बार पैदा होके। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने को सत्संग के मार्ग में ले जाएं और अच्छी जो आदतें हैं थोड़ा थोड़ा करके करें। ये योग का मार्ग है, ये तंत्र का मार्ग नहीं है। तंत्र में अचानक से उठते हैं और अचानक से गिरते हैं, तो अच्छे गुरु को मिलना बहुत ज़रूरी है। योग का मार्ग ऐसा है कि आप खुद से भी ध्यान कर लो, अच्छी किताबें पढ़ लो, 2-4 भजन भक्ति गा लो, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल आपका अपलिफ्टमेंट होगा। और तंत्र में थोड़ी समस्याएं हैं, इसीलिए मैं तंत्र के मार्ग को नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे खुद ही उतना उस मार्ग के बारे में पता नहीं है। और उस मार्ग में गलत चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपने सही सुपरविजन नहीं लिया। तंत्र वो टेक्निक है, तो यंत्र एक टेक्निक है और तंत्र उसका क्रूसिबल है। तो इसीलिए आपको सही मात्रा में मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों मिला के चलाना है, तब जाके तंत्र विद्या लगती है। तो योग विद्या में लगाए, योग माया से लड़ें और कृष्ण भगवान के जो पाथ बताया गया है उसको अपनाएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।